नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अंबर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। और फ्रेंड्स, आज की जो ये रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। कलेक्टिव मैसेजेस हैं जिसमें हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। शफल कर लेते हैं। सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए निकल के आया फ्रेंड्स, अपना कीमती समय किसी के लिए फिजूल खर्च मत कीजिए। फ्रेंड्स, ये कार्ड ना आपकी लाइफ के एक ऐसे ट्रुथ को दिखा रहा है जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी परिस्थिति में अपना टाइम दे रहे थे, अपनी एनर्जी दे रहे थे जो शायद बिल्कुल वेस्ट हो रही थी। अपने इमोशंस उसमें लगा रहे थे, लेकिन वहाँ पे उसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। तो ऐसे कहीं आप अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, यानी कि आप जितना दे रहे थे ना उतना आपको वापस नहीं मिल रहा था। अगर आप इमोशंस लगा रहे थे तो वापस रिटर्न में कुछ इमोशंस नहीं मिल रहे थे। अगर आप किसी परिस्थिति में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे तो जैसे वो भी वेस्ट हो रही थी, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। किसी की सिचुएशन में अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, किसी रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, तो फ्रेंड्स यूनिवर्स ऐसे मुझे लग रहा है ना बोल रहे हैं आपको, जो ये आपका टाइम है ना ये प्रेसियस है, ये लिमिटेड है। ठीक है, जहाँ पे भी ना अपनी एनर्जी को डालते हो ना, वही आपकी किस्मत शेप लेती है। तो आपको अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पे, ऐसे परिस्थितियों पे ना इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए जहाँ आपका समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं हो रही है, जहाँ आपकी एनर्जी वेस्ट जा रही है। शायद ना कुछ लोग ना आपके टाइम को ना अपना हक समझ बैठे, या फिर ये कहूँ कि आपकी अच्छाई को, आपके पेशेंस को मजबूरी समझ के बैठ गए आपकी, और आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ के बैठ गए। लेकिन दोस्तों, अब चीजें बदलने का टाइम है। अब आपको अपनी एनर्जी वहीं डालनी है जहां ग्रोथ हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी की, आपके टाइम की कद्र हो, जहाँ आपके लिए रेस्पेक्ट हो, तो वहीं आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मैसेज है ना ये आपके लिए एक चेतावनी भी है कि अपनी शक्तियों को उस जगह पे मत बहाओ जहाँ पे उनका कोई मोल ही नहीं है। फिर जैसे आप अपनी पावर्स को, अपनी एनर्जीज को उनके पीछे वेस्ट कर रहे हो जिसका फिर कोई मोल नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको ना अपने टाइम को बचाना चाहिए, या ऐसे लोगों के साथ आप अपने टाइम को आप वेस्ट मत कीजिए जो उसका मूल नहीं समझ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, अपने रहस्य अपने तक ही सीमित रखें। आपके अच्छे दोस्त का एक अच्छा दोस्त है जो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। यहाँ आपको अपने सीक्रेट्स को जैसे ओपन नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है ना ये जो मैसेज है ना ये एक साइकिक वार्निंग आपके लिए है फ्रेंड्स, कि आपकी ऊर्जा पे, आपकी योजनाओं पे है ना किसी की नजर है, आपकी ग्रोथ पे किसी की पैनी नजर है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ना आपकी मुस्कान से जलते हैं, कुछ लोग आपके प्लान्स को कॉपी करने की मंशा रखते हैं, और कुछ लोग शायद सिर्फ इसीलिए आप पे नजर रख रहे हो कि आपके प्लान्स उन्हें पता चले, आपके रहस्य उन्हें पता चले, और उसके बेस पे वो आपके काम में अड़चन डाल सके, या फिर आपके काम में रुकावट डाल सके, या आपको इसके आधार पे कुछ भी निगेटिव चीजें आपके लिए सेंड कर सके। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि आपके जो रहस्य है ना फ्रेंड्स, ये आपकी पावर है। तो इसको लोगों में नहीं बिखेरना है, चाहे कितना भी ट्रस्टवर्दी इंसान क्यों ना हो, फ्रेंड क्यों ना हो। बट फ्रेंड्स, यहाँ लीक होने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि फ्रेंड्स आप अपने सीक्रेट ट्रस्ट करके अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हो, और मे बी आपका कोई दुश्मन उसके थ्रू ही आपकी सारी बातें जान रहा हो, आपकी सारी प्लानिंग्स जान रहा हो, आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है ना। क्योंकि ये हो सकता है ना कि आपका दुश्मन आपके दोस्त का दोस्त हो,
तो यहाँ पे जितना हो सके अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रखें। यहाँ सीक्रेसी का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो अभी आपको कोई भी प्लानिंग या अपने लाइफ के बारे में लोगों से ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे डू नॉट टेक ऑन अदर्स पीपल्स बर्डन। यहाँ जो एनर्जी ऐसी लग रही है मुझे फ्रेंड्स कि आप में से ना कई लोग एम्पैथ की एनर्जी में हैं, ठीक है? आप ना दूसरों के दर्द को भी अगर देखें तो आप अपनी पीड़ा बना लेते हैं। एम्पैथ लोग क्या होते हैं कि किसी को अगर दुखी देखा ना तो उसमें वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये कार्ड जो मुझे मैसेज दे रहा है कि ये जो आपकी आदत है, किसी के दुख में दुखी हो जाना, किसी के दुख को अपना दुख समझ लेना, है ना? चीज़ें सही हैं लेकिन इस अगर ये हद से ज़्यादा हो जाए ना, तो ये आपकी एनर्जी को नुकसान पहुँचा सकती है फिर। हर किसी की समस्या को सुलझाना, हर किसी की समस्या को अपने ऊपर ले लेना या फिर हर किसी को खुश करने की चेष्टा करना, ये चीज़ें ना आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली दोनों ही तरीके से ड्रेन कर सकती है फिर। उसमें फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप खुद का तो कर ही रहे हो, लेकिन जैसे दूसरों का बर्डन भी अपने सर पे लेके चल रहे हो। ना मुझे आप में एक ऐसी चीज़ लग रही है ना कि आप हद से ज़्यादा अच्छे इंसान हो और क्या है ना कि अगर किसी को पीड़ा में देखते हो तो आप अपनी तरफ से कि काश मैं कुछ कर सकती इसमें या काश मैं कुछ इसमें कर सकता और अपनी तरफ से एफर्ट्स भी डाल सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन क्या है ना फ्रेंड्स कि हर किसी का अपना एक कर्मा होता है ना? तो उसे खुद ही ये सारी चीज़ें सुलझानी होती हैं। आप ना किसी का भगवान नहीं बन सकते हो फ्रेंड्स। हाँ, ठीक है कि आप मदद कर सकते हो, बट किसी के बोझ को अपने कंधों पर उठा लेना या अपना दर्द समझ लेना और फिर उसी में जीना शुरू कर देना, ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी। अब समय है कि आपको बाउंड्रीज़ सेट करके चलना है। नेक्स्ट यहाँ पे इन-लॉज़ फैमिली, यहाँ पे इन-लॉज़ फैमिली की एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। ये कार्ड ना मुझे दिखा रहा है जैसे आपकी मैरिज साइड से कुछ ना कुछ एनर्जी शिफ्ट यहाँ पे चल रहा है फ्रेंड्स, है ना? यहाँ पे मेबी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो कोई आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है या फिर हो सकता है कि आपके इन-लॉज़ फैमिली से कोई सीक्रेटली आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा हो। आपकी ग्रोथ, आपकी क्लैरिटी या फिर ये कहूँ कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, ये आपकी इन-लॉज़ फैमिली में किसी को स्वीकार नहीं हो रही है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। तो एक मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है और नेक्स्ट मुझे ऐसे लग रहा है ना कि या तो कोई फैमिली पैटर्न या फिर कोई कर्मा हो सकता है, जो आपके द्वारा ब्रेक करवाया जा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप अपनी फैमिली में जनरेशन हीलर हैं, ठीक है? और आप किसी एक साइकिल को तोड़ने के लिए आए हैं जो शायद बहुत लंबे टाइम से चल रही है या ये कहूँ कि कई सालों से अटकाव पैदा कर रहे हैं। मेबी हो सकता है आपकी इन-लॉज़ फैमिली में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो या किसी का बहुत ज़्यादा शुरू से ही है ना कंट्रोल चल रहा हो। तो जैसे आपके थ्रू वो साइकिल ब्रेक करवाई जा रही है कि आप आवाज़ उठाएँ या कुछ भी ऐसा हो सकता है ना। तो ये कार्ड मुझे ऐसे नज़र आ रहा है ना कि आप ना इमोशनली डिटैच होकर के अब अपने इन-लॉज़ फैमिली को जैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उनकी एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग बदल रहे हैं, है ना? इन-लॉज़ फैमिली को लेके ऐसी एनर्जी आ रही है कि बदलाव जैसे आपके अंदर शुरू हो चुका है। ये जैसे कि कुछ अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की एनर्जी हो सकती है कि शायद आज तक किसी ने नहीं किया और आप ये चीज़ कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे अलर्ट फेक लेडी ग्रे हेयर। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक कार्मिक वार्निंग इस मैसेज में मुझे मिल रहा है। आपके आसपास ना एक ऐसी महिला एनर्जी है फ्रेंड्स जो कि जिसके हेयर ग्रे हैं, इसकी पहचान आ रही है ना? उम्र में, एज में थोड़ी बड़ी हो सकती है ये महिला, जिसकी नज़रें ना शायद आपकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा अटकी हुई है क्योंकि ये अलर्ट की एनर्जी आ रही है और फेक लेडी है। ये ये जो भी लेडी है ना, ये आपको सीधा नुकसान नहीं पहुँचाती है दोस्तों, लेकिन अंदर से क्योंकि इसके अंदर जेलसी है, कंपैरिज़न की एनर्जी है,
और बहुत ज़्यादा आपको लेके इनके अंदर नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस महिला की जो एनर्जी ऐसी है ना कि आप इसको महसूस करती हैं, आपको अंदर से गाइडेंस भी मिलती है, लेकिन आप इसको पकड़ नहीं पा रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना अलर्ट की जो एनर्जी के साथ कि आप ना अब इस फीमेल के जैसे मुखौटे को पहचानने लगी है। आपके अंदर जो आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, ये ना जैसे इस महिला की असलियत को रिवील कर रही है आपके सामने। आपको आभास हो रहा है, आपको एहसास हो रहा है, कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही हैं, है ना? तो आपको बोला जा रहा है जैसे डिस्टेंस रखना है आपको, है ना? क्योंकि यहाँ पे अलर्ट की एनर्जी है। अपने सीक्रेट्स बिल्कुल भी शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि सबसे पहले सीक्रेट्स का ही मैसेज आया था आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने ऑरा को आपको प्रोटेक्ट रख के चलना है, क्योंकि अगर फेक लेडी है तो वो कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचाने की चेष्टा रख सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे 888 lots of money financial abundance is on its way to you right now। 888 की एनर्जी फ्रेंड्स आ रही है और ये ना एक पावरफुल मनी कोड है। 888 आप में से कई लोगों को भी 888 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे एनर्जी शिफ्ट हो रही है और बार-बार आपको ये नंबर साइन आपको मिल रहे हैं। यानी कि ये कार्ड दिखाता है कि आप अब तक जो भी फाइनेंशियल एफर्ट्स डाल रहे थे, आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है या बनना शुरू हो चुका है। यहाँ ना कई लोगों के लिए आय के नए स्रोत खुल रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपको पैसा मिल जाए कहीं से, कहीं भी, है ना? रुका हुआ धन हो सकता है या फिर कहीं आपने दिया हो, कई लंबे समय से पर्सन नहीं लौटा रहा है, लेकिन अचानक से वो पैसा आपके पास आ जाए, है ना? तो यहाँ पे जैसे आपके जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज मुझे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि अब सारे कर्मा क्लियर हुए हैं, तो इस रीज़न से सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेज रिमूव हो रहे हैं और आपके हाथ में कोई बड़ा धन आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई बड़ी मनी यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकती है ना? तो यूनिवर्स जैसे आपको बोल रहे हैं कि अब आपको रेडी रहना है इसके लिए, है ना? क्योंकि आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी है ना, ये अबंडेंस मोड में शिफ्ट हो चुकी है। तो अब जो भी मनी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी वैम्पायर सराउंडिंग यू। एनर्जी वैम्पायर्स की एनर्जी आ रही है, फेक लेडी की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा जैसे आप बर्डन भी लेके चल रहे हो, तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको ड्रेन करते हैं, है ना? कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइट से आकर्षित होता है और आपकी जो इस लाइट को ड्रेन भी करता है, खुद आकर्षित भी होता है, लेकिन जैसे वो आपकी एनर्जी को लेता है आपसे, है ना? ये व्यक्ति, ये ऐसे हो सकता है ना कि आपके बातों से या तो आपकी एनर्जी को खींचता हो, किसी न किसी प्रकार से ये आपको ड्रेन कर रहा है। आपकी सक्सेस से इसको जेलसी होती हो, तो जेलसी की एनर्जी भी यहाँ पे जैसे आपको इफ़ेक्ट कर रही है या फिर किसी भी प्रकार से ऐसा हो सकता है अपनी परेशानी बता के, अपना कोई चीज़ आप पे थोप के आपको ड्रेन कर रहा है ना? लेकिन अब धीरे-धीरे हाँ, इसकी पहचान भी मुझे नज़र आ रही है कि मे बी आप खुद अब पहचानने लगे हो कि किस पर्सन के साथ बात करने से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फ़ील कर रहे हो, है ना? तो देखो यहाँ आपके लिए जो एक मैसेज मुझे स्ट्रॉन्गली मिल रहा है कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखें, शील्ड करके रखें, क्योंकि आपकी जो चमक है, आपकी जो ग्रोथ है, या जो ये कहूँ कि आपका जो ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑरा है, आपके ऑरा की जो पॉजिटिविटी है, ये बहुत से लोगों को चुभती है और ये आपकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके ज़रूर रखें। नेक्स्ट यहाँ पे क्लींजिंग योर सिस्टम टू ओपन टू पॉजिटिविटी। यहाँ आपको अपने सिस्टम को क्लीन करने के लिए बोला जा रहा है। आप अभी डिटॉक्स फेज में हैं फ्रेंड्स, इमोशनली, मेंटली या फिर स्पिरिचुअली, किसी भी वे में हो सकता है। यहाँ कई लोगों का मुझे ऐसे लग रहा है ना, आपके अंदर का पुराना फ़ियर रिलीज़ हो रहा है फ्रेंड्स। आप जैसे सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन अभी क्लियर हो रही है और इसीलिए शायद देखो 888 की एनर्जी भी आपके लिए आ रही है। नई एनर्जी यहाँ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और आपकी जो एनर्जी है ना, आपका पूरा सिस्टम क्लीन्स होके जैसे ये सब कुछ, आपकी जो एनर्जी है वो एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाती हुई नज़र आ रही है। आप में से कई लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो साल्ट बाथ ले रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो या फिर
साइलेंस मोड में भी जाके किसी न किसी प्रकार से जैसे आपका सिस्टम क्लीन हो रहा है। कुछ लोग जैसे टॉक्सिक लोगों को छोड़ रहे हैं, अपने माइंड से जैसे ऐसी एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं, तो किसी न किसी वे में यूनिवर्स आपको क्लींजिंग करवा रहे हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड डायरी। आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने के लिए बोला जा रहा है फ्रेंड्स। आपके जीवन में बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं, उनको आपको महसूस करना है, क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड एनर्जी है फ्रेंड्स, ये ना आपकी मैनिफेस्टेशन को 10 गुना बढ़ा देगी, 10 टाइम मल्टीपल कर देगी। कई लोग कहते हैं ना मैनिफेस्ट करते हैं पर होता नहीं। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लक की एनर्जी में रहते हैं। हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं मनी को, लेकिन हम सोच रहे होते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, यहाँ चीजें फंसी हुई है, तो फिर वो लक वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ ग्रेटिट्यूड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहते हैं, तो जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे पैसा हो गया, चाहे रिश्ते हो गए, चाहे ग्रोथ हो गया, सक्सेस हो गया, वो सारी एनर्जीज आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ देखो, आप चाहें तो एक ग्रेटिट्यूड डायरी बना सकते हैं। दिन में जो भी अच्छा हो, कुछ भी हो ना, नॉर्मली उसको भी आप लिखा करें, उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद कहा करें। नेक्स्ट यहाँ पे शील्ड योर सेल्फ, 3 बार ये मैसेज यहाँ पे आपको पहले भी दे चुकी हूँ मैं, जो भी रीडिंग ये कार्ड्स निकले हैं, और अब ये स्पेसिफिक मैसेज ही आपके लिए निकल के आ गया है कि आपको ना खुद को शील्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर, ऐसे टॉक्सिक लोग हैं ना आपके आसपास, जिस वजह से आप देखेंगे ना आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब तरह से जैसे आप इफेक्ट हो रहे हो, यहाँ तक कि आपकी करियर ग्रोथ भी इफेक्ट हो रही है। आपको ना आप स्पिरिचुअल डिफेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा रेयर है। बहुत कम लोगों को ऐसी एनर्जी मिलती है, और आप देखेंगे जो रेयर होता है उसकी सबकी नजरें रहती है। देखिए फ्रेंड्स, इविल आई या फिर निगेटिव एनर्जी, इन सब से आपको ना ऊपर वाला बचा रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से अपना प्रोटेक्शन रख के चलना ही चलना है। आप चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, या फिर सॉल्ट क्लींजिंग आप ले सकते हो, या फिर आप ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट या क्रिस्टल किसी भी रूप में आप धारण कर सकते हो अपनी ऑरा प्रोटेक्शन के। ये सब कुछ एक शील्ड के रूप में आपके लिए काम करेगा। देख लेते हैं। Their spells backfire to them. यहाँ स्पेल बैकफायर होने की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। जिसने भी आपके खिलाफ बुरा चाहा है, वो सब कुछ, वो सारी एनर्जी उसी पर्सन के पास वापस लौट के जा रही है। ऐसा है कि किसी ने आपके रास्ते में रुकावटें डालने के एफर्ट्स डाले हैं, किसी ने आपकी तरफ नेगेटिविटी, साइकिक एनर्जीज भेजी है, या ब्लैक मैजिक किसी ने किसी रूप में किया है ना। यहाँ पे किसी ने आपकी ग्रोथ को जैसे इफेक्ट करने का प्रयत्न किया है, लेकिन जैसे अब हर बार उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो, है ना। और अब वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं, उनका सच सामने आ रहा है, और यहाँ पे कहूँ तो कर्मा एक्टिव हो रहा है। तो उनके किए गए कर्मा अब उन्हीं पे वापस जा रहे हैं। जो भी स्पेल्स इन्होंने आप पे किए हैं किसी भी प्रकार से, तो वो वापस बैकफायर हो रहा है, बैकफायर एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 777, गुड लक एंड फॉर्चून आर कमिंग। 777 की एनर्जी, 888 की एनर्जी, काफी लोगों को ये नंबर बहुत ज्यादा अभी सीक्वेंस में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मुझे एक चीज लग रही है कि आप जो भी काम अभी कर रहे हो, मन में आपके कोई डाउट है कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ, सही ट्रैक पे हूँ या नहीं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। 777 नंबर दिखा रहा है, आप बिल्कुल सही हैं, और डोरवेज आपके लिए खुल रहे हैं। कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है बहुत जल्दी। जैसे ये जो नंबर है ना, ये एक मिरेकल्स नंबर है, यानी कि आप ना डिवाइन अलाइनमेंट में हैं अभी। गुड लक और गुड फॉर्चून आपकी तरफ आ रहा है, और इसके लिए आपको रेडी रहना है 777 888 की एनर्जी के लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा ये नंबर दिख रहे हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ईश्वर आपके शत्रुओं को चेतावनी दे रहे हैं फ्रेंड्स, आपके हेटर्स को चेतावनी मिल रही है। बहुत पावरफुल मैसेज है ये, है ना। यानी कि उनको बार बार ये संकेत मिल रहे हैं, बहुत हुआ उनको, जैसे इनके कर्मा पे बार बार ध्यान ले जाया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी रूप में आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे थे,
आपकी ग्रोथ को रोक रहे थे, आप पर मेंटल प्रेशर बना रहे थे या फिर आपको कंट्रोल करके चल रहे थे। ये ना किसी रूप में आपकी एनर्जी को ब्लॉक करके चल रहे थे। अब इनके कर्मा खुल रहे हैं। ईश्वर इनको बार-बार अलर्ट भी दे रहे हैं, है ना? और ऐसा लग रहा है ना उनको चेतावनी मिल रही है इसके साथ ही इनके जीवन में किसी न किसी प्रकार के जैसे उलट-फेर शुरू हो चुका है। यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि उनके ऊपर जैसे ईश्वर अब बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। क्योंकि बार-बार चेतावनी देने पर भी जब नहीं संभलते हैं, तब ईश्वर का वार होता है, उनका जस्टिस शुरू होता है। तो आपके साथ जैसे अब न्याय शुरू हो रहा है, आपकी रक्षा स्वयं यूनिवर्स कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट हुई है, इसमें कोई भी संदेश आपसे अगर रेज़ोनेट हुआ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।